आज फेसबुक पर पढ़ा कि जैसी आधार कार्ड पर हमारी तस्वीर होती है, इतने भी बुरे हम नहीं दिखते। और जो फेसबुक पर फोटो होती है, तो इतने सुंदर भी हम नहीं दिखते। तो आखिर हम दिखते कैसे हैं? जब हम आईना देखते हैं, तो उस समय वो हमें वो ही दिखाता है जैसे हम दिख रहे होते हैं। लेकिन हमें बाहर जाना होता है, तो अब ऐसे तो हम दिख नहीं सकते। तो इसीलिए इतने सौंदर्य प्रसाधन चले हैं कि हम जैसा दूसरों को दिखाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं कि जिससे हम इतने सुंदर दिखाई दे कि दुनिया कहे, वाह आप तो बड़े सुंदर। नकली बाल लगाएंगे, चेहरे पर कुछ क्रीम लगाएंगे, दाग धब्बे हटाएंगे और पूरी मेहनत करते हैं कि लोग बाग नज़र भर कर हमें देखें कि हम आखिर कितने सुंदर दिखाई देते हैं। अगर आप ये कहें कि इसमें तो सिर्फ औरतें ही या महिलाएं ही आगे हैं, ऐसा नहीं है। पुरुष भी इन कामों में सबसे आगे हैं। वह भी वैसा दिखना चाहते हैं जैसा दूसरों को दिखाना, वैसा दिखना नहीं चाहते जैसे वह हैं। और अगर कोई व्यक्ति ऐसी हिमाकत कर भी ले, ऐसी स्त्री या पुरुष, कि जैसा वो ओरिजिनल में है वैसा समाज बीच में जाए, तो लोग उसको हे दृष्टि से देखते हैं। आप अगर फोटोग्राफर के भी पास जा रहे हैं, तो हमेशा आप उसको ये कहेंगे कि मेरी फ़ोटो ऐसी आनी चाहिए जिसमें मैं सुंदर दिखाई दूँ। क्या कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि भाई मैं जैसा हूँ वैसा ही फ़ोटो आना चाहिए? बहुत से व्यक्ति तो ऐसे भी हैं कि जो बेहद सुंदर हैं, लेकिन फ़ोटो उनकी अच्छी नहीं आती। तो ये कहावत सिद्ध हो गई कि जो सुंदर व्यक्ति होते हैं, उनकी तो फ़ोटो सुंदर नहीं आती। ऐसी सुंदरता फोटोग्राफर खींच ही नहीं पाता है। किसी कथावाचक ने कहा भी है कि जितना समय आप अपने चेहरे को संवारने में लगे हैं, ये कपड़ा अच्छा लगेगा, ये रंग रूप मैं बनाऊं, यहाँ पर लाली पाउडर लगाऊं, यहाँ पर ये श्रृंगार करूं, यहाँ पर ऐसे करके मैं समाज बीच में जाऊं, अगर उसका आधा भी या उसका बहुत थोड़ा भाग भी आप अपने प्रभु को रिझाने में लग जाते, तो शायद आपको इन सौंदर्य प्रसाधन की आवश्यकता ही ना पड़ती। शिव पुराण में एक जगह आता है कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा जवान था और उसके चेहरे का नूर, उसके चेहरे का तेज बड़ा ही अद्भुत था। लोगों ने पूछा कि अरे आप क्या लगाते हैं ऐसा जो आपका चेहरा इतना दमक रहा है? तो वह हंस दिए, कुछ नहीं बोले। किसी ने उनकी कुटिया में जाकर देखा कि देखते हैं कोई सौंदर्य प्रसाधन की कोई वस्तु रखी होगी। वहाँ देखा एक चूल्हा चौका है, वो भी मिट्टी का, सोने के लिए बिस्तर तक भी नहीं है, और वह वहाँ पे घास फूस का कुछ बिस्तर बना रखा है। उसी के ऊपर शायद वो अपनी धोती या कुछ कपड़ा बिछाकर लेटते होंगे। कोई कंबल भी नहीं था। सर्दी में कैसे करते होंगे? शायद आग जलाते होंगे। यही सोच के सारी जगह ढूंढ मारे, लेकिन वहाँ कोई सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ नहीं मिली। आखिर में बहुत सारे भक्त उनसे कहने लगे, प्लीज़ आप बता दीजिए ना, आपके चेहरे का नूर, और आप इतनी कम उम्र के दिखाई देते हो, लेकिन इतनी कम उम्र के होने के बावजूद आपका चेहरे का तेज़ यह बताता है कि आप इतनी छोटी उम्र के नहीं हैं। आपका ज्ञान यह बताता है कि आप इतनी कच्ची उम्र के नहीं हो जितने लगते हो। तब उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं 24 घंटे नाम जप में रहता हूँ। नाम जप का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे राम 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 रटते रहें। मैं उसके अंदर ही रहता हूँ, उसी को महसूस करता हूँ, उसी को खाता हूँ, उसी को पीता हूँ, उसी को सोचता हूँ, उसी को सोता हूँ, और उसी को जो भी कुछ मेरे जीवन में हो रहा होता है, मैं उसी को समर्पित करता हूँ।
सुनने में शायद यह बात बड़ी ही अजीब लगे कि ऐसा कहीं संभव है, क्योंकि जब हम उसका सहारा लेते हैं तब हमारे जीवन के सभी भय समाप्त हो जाते हैं। और जहाँ भय नहीं, जहाँ कोई क्रोध नहीं, जहाँ किसी से कुछ मांगने की लालसा नहीं, किसी से कुछ पाने की लालसा नहीं, किसी से मान सम्मान मिलने की कोई आशा नहीं, तो वहाँ आपके चेहरे का नूर और आपके चेहरे की स्माइल, आपके चेहरे की मुस्कान कोई छीन ही नहीं सकता, क्योंकि यह मुस्कान तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु के लिए रख रहे हैं। आप अगर रो भी रहे हैं तो प्रभु के लिए रो रहे हैं। एक बात आप नोटिस करके देखिएगा जीवन के अंदर, जब हमें कोई खुशी मिलती है और जब हमारा कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, तो उस समय हमें रुदन होता है या हमारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती, तब हमें बड़ा क्रोध आता है। तो जो रुदन है आपका, जो रोना है, क्या वह पूरा दिन चलता है? या कोई आपके प्रिय कोई चले जाएं दुनिया से तो क्या आप सारा दिन रोते हैं? क्या उस घड़ी में आपके चेहरे पर कोई हंसी, कोई खाना पीना कुछ नहीं होता? क्या बाथरूम लैट्रिन नहीं जाते आप जब तक आपको उस क्षण की याद आती है तब तक आप रोते हैं और उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। फिर आपको याद आती है, फिर आप रोते हैं। उसी तरीके से खुशी उस क्षण भर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए होती है। ऐसा नहीं कि जो आज आपको कोई खुशी मिली तो आप उसकी कल भी खुशी मना रहे, परसों भी मना रहे, रोज़ उत्सव कर रहे हैं। त्योहार भी तो एक दिन के होते हैं, कितना टंटा करना पड़ता है। लेकिन एक चिरस्थायी खुशी है, ऐसी खुशी कि जब उस खुशी में आंसू भी निकलते हैं तो वह आंसू एक ऐसी ठंडक आपके शरीर को प्रदान करके जाते हैं, आपकी आत्मा को प्रदान करके जाते हैं कि आपकी आंखें उस रुदन के बाद नहीं जलती। आप इसे कैसे महसूस कर सकते हैं? कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय जब आपको कभी एकांत मिले तो आप अपने इष्ट को, जिसे भी मानते हैं, राधा को, कृष्ण को, किसी को भी मानते हो आप, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस देवी देवताओं में आपका विश्वास है। तो आप उस समय उनको याद करके रोना कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन कब करूँगी? हे प्रभु, मुझे कब आपका आभास होगा? हे प्रभु, मैंने पूरे दिन में ना जाने कितने पाप किए हैं। क्या आप मेरे समक्ष होकर मुझे बता सकते हो कि आप मेरे साथ हो? क्या मैं आपका सामीप्य प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? कुछ क्षण के लिए आप भाव विभोर होकर, शब्दों का इस्तेमाल नहीं है इसमें, आप मन ही मन जब अपनी माता को बुलाते हैं तो उसमें कई शब्द नहीं होते, आपके रुदन से ही आपकी माता जी दौड़ी चली आती हैं। उसी तरीके से जब आप अंतर मन से भाव विभोर होकर उस परमात्मा को याद करते हैं तो वह किसी न किसी रूप में आपके सामने अवश्य आते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि वह किसी व्यक्ति के रूप में आए, किसी चीज़ के रूप में आए। आपको एक सुखद एहसास होना शुरू हो जाता है। जब आप सांसारिक चीज़ों के लिए रुदन करते हैं तो आपकी आंखें जलती हैं, और जब आप उस परमात्मा के लिए रुदन करते हैं तो आंखें ठंडक होती हैं, आपका शरीर हल्का होता है और आपके बहुत सारे विकार निकल जाते हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर आप बाहरी बनावट करके आप बाहर वालों को रिझा भी रहे हैं तो क्या वह आपका अंतःकरण नहीं पहचानते? आपके सामने मीठा मीठा बनेंगे लेकिन पीछे मुंह पिचकाएंगे, बातें बनाएंगे। जब आपका अंतःकरण भी साफ होगा, भले ही आपने श्रृंगार नहीं किया, ये समझ लीजिए आपकी उपस्थिति ही सबके चेहरे पे मुस्कान और सबको एक पॉजिटिविटी देकर जाएगी।
तो हम उस ऑरा को क्यों ना विकसित करें। हम उस ऑरा को, उस ऐसी चीज़ को अपने आसपास विकसित करें कि भले ही हमने किसी को कोई दुआ नहीं दी, किसी से कोई बात नहीं की, तब भी हमारे चलने मात्र से, उस जगह से गुजरने मात्र से लोगों को ठंडक का एहसास हो, लोगों के अंदर के विचार बदलें। हमारी जो शरीर की, चेहरे की जो फ़ोटो है वो तो भगवान के पास अंकित है, लेकिन जगत को जो हमें फ़ोटो दिखानी है वह भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हम हैं वही फ़ोटो दिखाई दे। और अगर इस फ़ोटो में कहीं कोई कमी है तो उस फ़ोटो की जो कमियां हैं, जैसे हम फ़ोटोग्राफ़र से रिमूव कराते हैं ना कि आप दाग हटा दीजिए, ऐसे ही हमारे अपने जीवन में से ऐसे कुछ चीज़ें जो दूसरों को तकलीफ़ देती हों या हमें खुद को भी तकलीफ़ देती हैं, बहुत सारी आदतें ऐसी हैं जो हमें खुद को तकलीफ़ देती हैं। मालूम होता है सबको कि मैं यहाँ पर प्रॉब्लम में हूँ या मेरे साथ ये गलत घटना है, तो उसको रिमूव करना सीखिए। फ़ोटोग्राफ़र से तो रिमूव करा लेते हैं, अपनी फ़ोटो के अब आपको खुद को फ़ोटोग्राफ़र बनना है। जब एक तस्वीर निकल कर आएगी, जैसा आप दूसरे को दिखाना चाहते हैं वैसा आपको बनना पड़ेगा। तब तो समझ लीजिए जीते जी आपको मोक्ष की प्राप्ति, आपको जीते जी स्वर्ग की प्राप्ति। राधे राधे, श्री राधे। आपको कैसी लगी ये बात मुझे ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा।